अब हम आते हैं दान पर। तो दान क्या है? दान है दूसरे को देना। प्रेम, आनंद, करुणा, विनय को हमारे माध्यम से जब हम दूसरों को देते हैं तो यह दान कहलाता है। दान कई प्रकार के हैं, जैसे कोई अंग दान करता है, कोई देह दान करता है। दधीचियों ने अपने हड्डियों का दान कर दिया था। सामाजिक नियमों में के अंतर्गत कन्यादान भी किया जाता है ताकि आपकी सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो दान बहुत बहुत बड़ा अर्थ है दान का। और दान के साथ में दक्षिणा भी जुड़ी है। मतलब दान केवल अकेले नहीं किया जाता, दान के साथ में दक्षिणा भी है। दान का अर्थ है देना और दक्षिणे का अर्थ है कि जिसने हमसे लिया उसको और धन्यवाद देना। मतलब दक्षिणा क्या है? दान जिसने हमसे लिया है उसके प्रति हमारा धन्यवाद ही दक्षिणा है। भैया दान देने वाले से दान लेने वाला सदा बड़ा है, इसलिए दान देने वाला दान तो देता ही है, उसके साथ में वो दक्षिणा भी देता। दक्षिणा मतलब एक प्रकार का धन्यवाद कि भाई तुमने हमसे दान को ग्रहण किया, क्योंकि देने वाले से लेने वाला यहाँ पे बड़ा है। तो दान के साथ में दक्षिणा भी की जाती है। दान का मतलब होता है देना और दक्षिणे का अर्थ होता है उसे धन्यवाद देना कि तूने हमसे दान लिया। अगर आप कोरा दान करेंगे तो आप में अहंकार आ जाएगा कि भाई देखो मैं दान कर रहा हूँ और मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ। ये सब एक प्रकार का अहंकार निर्मित कर देता है और अहंकार फिर पतन का कारण बन जाता है। इसलिए दान के साथ दक्षिणा करना भी अनिवार्य रखा गया है। तो दान का अर्थ है दूसरों को कुछ देना, दूसरों को आनंद देना, प्रेम देना, करुणा देना, विनय देना ही दान है। और ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जब भी आप दे सकते हो। अगर आपके भीतर में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, आशा है, तृष्णा है, तो आप दान नहीं कर सकते। फिर वो जो भी आप करेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, आसक्ति इसी को बढ़ाएगा। और इसी को फिर कृष्ण ने तामसिक राजसिक दान कहा है। सात्विक दान क्या है? सात्विक दान है प्रेम, आनंद, करुणा, विनय को देना दूसरे को। इसी प्रकार आते हैं अब हम यज्ञ पर। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ है समस्त अस्तित्व को दिया गया धन्यवाद। यज्ञ समस्त अस्तित्व को दिया गया धन्यवाद है। यज्ञ समस्त अस्तित्व के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता है। जब आप भौतिक यज्ञ करते हैं, जो आप लोगों को करते हुए देखते हैं, जो भौतिक यज्ञ जो कहलाता है, उसमें भी हम कृतज्ञता से समस्त अस्तित्व को धन्यवाद देते हैं। उसमें हम अग्नि को, जल को, वायु को, पृथ्वी को और आकाश को धन्यवाद देते हैं। इन 5 तत्वों को हम धन्यवाद देते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इसको हम अपना धन्यवाद यज्ञ के माध्यम से देते हैं। और जो भी हमारे पास में उस समय की सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी वैदिक काल में, तो हम उसे अर्पित करते थे, होम करते थे। चाहे वो हमारा घी हो या अनाज हो, ये सब हम होम करके कृतज्ञता का भाव करते थे कि तूने हमें इतना दिया है तो हम तुझे वापस लौटाते हैं। मतलब एक प्रकार के कृतज्ञता का भाव जो समस्त अस्तित्व के प्रति होता है, वो यज्ञ कहलाता है। तो तप का अर्थ होता है जो आप आत्मा को जानने के लिए सशरीर प्रयास करते, वो तप है। दान का अर्थ है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को विवेक, बोध, प्रज्ञा में स्थित होकर आनंद, प्रेम और करुणा से कुछ देते हैं, वो दान है। और यज्ञ का अर्थ है समस्त अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से किया गया कृत्य, वो यज्ञ है। तो ये बहुत गहरी और सूक्ष्म व्याख्या है यज्ञ, दान और तप की। और इसीलिए इसको उन्होंने बोला कि यज्ञ, दान, तप त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यमिति चापरे। इसलिए यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा है। तो त्याज्यम दोष विदित एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम, यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो पहले में उन्होंने कर्म संन्यास योगी को और इशारा किया है कि जो समस्त कर्मों को त्याग के एकांत में हिमालय में, गुफाओं में, कंदराओं में चले जाता है, क्योंकि समस्त कर्म दोषयुक्त है। और बाद में उन्होंने ये भी बतलाया है कि जो कर्म योगी होंगे वो यज्ञ, दान और तप को त्यागेंगे नहीं, वैसे करेंगे। तप खुद से संबंधित रहेगा, दान समाज से संबंधित रहेगा, दूसरे से संबंधित रहेगा, और यज्ञ जो है वो समस्त अस्तित्व से संबंधित रहेगा। तो ये बहुत गहरा अर्थ कृष्ण ने यहाँ पर रखा है। और इसके पहले अगर आपने हमारा दूसरे नंबर का श्लोक अगर सुना होगा तो उन्होंने काम कर्मों के त्याग
के लिए कहा है। काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। तो मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18वें का जो दूसरा श्लोक है उसमें उन्होंने काम कर्मों के त्याग के लिए कहा था। और काम कर्म क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वाले वीडियो को देखिए जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फिर पता चलेगा कि काम कर्म क्या है, उसको विद्वानों ने क्यों त्यागने को कहा है, क्यों उसे संन्यास माना है, फिर विचक्षण कौन होता है, वो कैसे सभी कर्मों के फल को त्याग देता है, और कैसे आप भी विचक्षण हो सकते हो, कैसे सभी कर्मों के फल का आप भी त्याग कर सकते हो। अगर आप ऐसा जानना या करना चाहते हो तो हमारा उस जो वो वीडियो उसे अवश्य देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब आपको काम कर्म भी स्पष्ट हो जाएगा और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि विचक्षण कौन है करके। और इसी श्लोक में आपको पता चल रहा है कि यज्ञ दान और तप कौन है और कैसे सभी कर्म दोष युक्त है, और कर्म संन्यास योगी कैसे सभी कर्मों को त्याग देता। तो जो पहली लाइन है त्याज्यम दोष व्यतीत एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम, तो इसमें वो मनीषी कह रहे हैं वो कर्म संन्यास योगियों के बारे में बतला रहे जिनका स्वभाव अंतर्मुखी होता है और जो समस्त कर्मों को त्याग कर एकांत में ये जंगल गुफाओं कुंदराओं या हिमालय में रहना पसंद करते हैं। इसी को बुद्ध ने जो कहा है ना अरहत कहा है, बुद्ध ने इसे अरहत कहा है जिसको कर्म संन्यास योगी हम कहते हैं। अरहत जो होता है वो जैसे उसे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, जैसे आत्म साक्षात्कार जब होता है वो एकांत में चल जाता है और पूरा जीवन उसी में गुजारता है। वो कोई ज़्यादा सामाजिक नैतिक आर्थिक भौतिक ये काम नहीं करता, वो केवल अपनी आत्मा में लीन और परमात्मा में तल्लीन रहता है, आत्मा में स्थित तो परमात्मा में प्रतिष्ठित रहता है कर्म संन्यास योगी भी, और इसे ही बुद्ध ने अरहत कहा था। और जो दूसरी लाइन आती ना यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरी, या उसके जो हमने नेक्स्ट इसके पहले जो श्लोक की व्याख्या की थी जिसमें सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, जो सभी कर्मों के फल को त्याग देता, मतलब कर्म तो वो करता है मगर फल की आकांक्षा से रहित होकर करता है। मगर कर्म योगी जो है वो कर्म करेगा मगर फल की आकांक्षा से रहित होकर करेगा, उसे उन्होंने विचक्षण कहा है कृष्ण ने। तो जिसको कृष्ण ने विचक्षण कहा है उसी को बुद्ध ने कहा है आपका बोधिसत्व कहा है। जिसको कृष्ण ने विचक्षण कहा है ना, कर्मयोगी कहा है, उसी को बुद्ध ने बोधिसत्व कहा है। तो बोधिसत्व जो रहता है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति तो है, और वो फिर समाज के लिए, राज्य राष्ट्र के लिए, अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए कार्य करने लगता है, उनको ऊपर उठाने की चेष्टा करने लगता है। और जो कर्म संन्यास योगी हैं या जिसको बुद्ध ने अरहत कहा है, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, सभी कर्मों को त्याग देते हैं, वो एकांत में रहेंगे जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में। अभी भी कई अरहत है, कई कर्म संन्यास योगी है जो कि एकांत में रहना पसंद करते हैं। और बोधिसत्व या विचक्षण या कर्म योगी वे समाज में वापस आते हैं, वे राज्य को भी मजबूत करते हैं, राष्ट्र को भी ऊपर उठाते हैं, व्यक्तियों को भी ऊपर उठाते हैं, समाज को भी मजबूत करते हैं, समुदाय को भी आध्यात्मिक बनाते हैं, भौतिकता का भी उपयोग करते हैं, आध्यात्मिकता का उपयोग करते हैं, आर्थिकता का भी उपयोग करते हैं, सभी चीज़ों को आध्यात्म में बना देते हैं। वो जहाँ हो वहीं से आपको मुक्त होने की कला सिखा देता है, चाहे वो बोधिसत्व हो चाहे वो कर्म योगी हो। वो अवतार भी कहलाता है, तो नीचे उतर के आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उसी तीर्थंकर कहते हैं। ये सब एक ही चीज़ है, तीर्थंकर, अवतार, बोधिसत्व, कर्मयोगी, ये सब एक ही चीज़ है। ये आपको उठाने का प्रयास करते हैं और ये बहुत उपयोगी होते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यज्ञ दान और तप क्या है और ये त्यागने योग क्यों है, और कैसे पहली लाइन का अर्थ होता है कर्म संन्यास योग, जो समस्त कर्मों को त्याग देता है क्योंकि समस्त कर्म दोष युक्त है। आगे भी हम और गहरी व्याख्या करेंगे गीता के समस्त 700 श्लोकों की। आप हमारे चैनल पर बरकरार रहें, बने रहें। हम समस्त गीता की अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे और समस्त सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि वे गीता का पाठ करें, अपने घर में गीता रखें। किसी के जन्मदिन में, शादी में, विवाह में अगर आप चाहते हो तो गीता ग्रंथ की भेंट करें। संस्कृत को सीखिए, संस्कृत आपको आनी चाहिए, ये आपकी भाषा है। और गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, समस्त ग्रंथों का अध्ययन आप खुद करिए
और अपनी आत्मा में गोता लगाइए और अर्थों का खुद विश्लेषण करें। किसी सद्गुरु की शरण में जाइए, किसी धार्मिक संस्था से जुड़िए, अपने भीतर गोता लगाइए, सनातन धर्म सनातन संस्कृति का आदर करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, समाज में प्रेम बनाए रखिए, परिवार में प्रेम बनाए रखिए, खुद का शरीर स्वस्थ रखिए, यज्ञ करिए, दान करिए और तप करिए। तप करना है आपको अपनी आत्मा के लिए, दान करना है आपको दूसरों के लिए, प्रेम से, आनंद से, करुणा से, विनय से, और समस्त अस्तित्व के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखिए। यही आपका यज्ञ, दान और तप हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा।